बात करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के एक ऐसे श्लोक पर जिसका अनुवाद करके रामपाल जी ने सभी बच्चों को डरा दिया। उनके मन में डर बैठ गया। कुछ दिनों पहले रामपाल जी के कुछ भक्त मिले। उन्होंने कहा कि 11वें अध्याय में 32वां श्लोक पढ़िए जी। वहां पर काल बता रहा है कि मैं सभी लोगों का नाश करने के लिए काल रूप में प्रकट हो चुका हूं और काल के दांतों में गुरु द्रोण, भीष्म, कर्ण जैसे कई योद्धा थे और उनके मुंह में चले गए, बड़े बड़े दांतों में चिपक गए। तो जैसे उन्होंने श्लोक सामने रखा तो मैंने कहा भाई साहब, मैं आपके सामने एक प्रश्न है और आप मुझे इस प्रश्न का जवाब दे दीजिए। बहरहाल वो प्रश्न का जवाब तो वो नहीं दे पाए, लेकिन वह जो प्रश्न है वो मैं आपके सामने रखूंगा। वह प्रश्न था कि जब यह युद्ध हुआ तो गुरु द्रोण, कर्ण, भीष्म को किसने मारा? वो बोले जी भीष्म और कर्ण को तो अर्जुन ने और जो द्रोण है वो द्रुपद ने। मैंने कहा ठीक है, सही। जो काल के दांतों में जा रहे थे, क्या किसी प्रकार के दांत वहां पर युद्ध में प्रकट हुए? उन्होंने कहा नहीं जी। तो मैंने कहा जी मुझे एक और बात बताइए कि कभी आपने किसी का जन्म या कभी किसी का मरण होते हुए देखा है? वो बोले जी तकरीबन देखे हैं। तो जो जन्म किसी का जब होता है वो क्या किसी के पेट के बजाय या दांतों में से होता है? या जब किसी का मरण होना होता है वो क्या मौत के बाद किसी के दांतों में चला जाता है? वो बोले नहीं जी, कोई ना कोई कारण बनता है। मैंने बोला जी हाँ, कारण बनता है। अगर हम वास्तविकता पर जाएं, प्रैक्टिकल पर जाएं, तब चीजें क्लियर होती हैं। तो ऐसे जहां तक वो श्लोक का सवाल है कि मैं सभी लोगों का नाश करने के लिए इस समय जो ये इस समय की जो ये बात है, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो यहां पर एक और सवाल आ जाता है कि इस समय वह काल के रूप में प्रकट हो चुके हैं। तो इस समय की जो परिभाषा है उसके बारे में आप थोड़ा सा मेरे को बताएं कि समय की परिभाषा क्या होती है। जहां और जब आप समय की परिभाषा को बता दोगे तो वहीं से काल की परिभाषा भी सामने आ ही जाएगी, क्योंकि सारा रहस्य इसको समझने से तब ये सारा का सारा चीज तब ये साफ होगी, तब ये समझ में आएगी जब आप काल की, समय की परिभाषा को जान जाओगे। सारी कहानी यहां पर जो है वो है काल की और समय की परिभाषा को ना जानने के कारण आप बचकानी बातों में फंस गए हो और बच्चों जैसे डर रहे हो।